दोस्तों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने है डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा, और ठंडा पड़ना भी क्यों चाहिए, क्योंकि एक होनहार एक वैज्ञानिक की मौत हुई है और उसके लिए की कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। साहिलदीप कस्वा जो छात्र संगठन का नेता है, उसने कॉल दी थी कि हम शव यात्रा निकालेंगे। आज शव यात्रा उन्होंने निकाली है, कुलपति महोदय की जो शव यात्रा निकाली है। उसके बाद यहाँ पे अंदर से भी सिक्योरिटी इंचार्ज सुखबीर पुलिस आ गए। साहिलदीप कस्वा का क्या कहना है, उनसे पूरा मामला जान लेते हैं। उदय भाई, किसानों को और छात्रों को दबाने का काम इन्होंने पहली बार नहीं किया। आप एक चीज देखो, यहाँ हम आए, हमने आज गिनती के 30 आदमी इकट्ठे करे। हम चाहते तो आपको पता है हम 1000 आदमी भी इकट्ठे कर सकते थे, जितने हमने इस में कारनामे करे, किसी ने नहीं करे, इनकी औकात ही क्या है भाई। लेकिन मैंने एक चीज सोची, इस विषय की औकात नहीं है कि इसके लिए हम ज्यादा आदमी इकट्ठे करेंगे। क्यों? शव यात्रा कोई बड़ी आदमी होता है ना, हजारों लोग उसकी शव यात्रा में इकट्ठे होते हैं, इसकी हैसियत नहीं है 4 कंधों की भी। उसके बाद भी ठीक है, हम जितने भी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे आए, ये जो इसके पानी मार आदमी थे, जो पानी मारते हैं ना अपने बाबूजी के, ये पानी मार आदमी आते हैं और आके बोला भैया भैया हो गया भैया कोई बात नहीं, भैया भैया प्लीज प्लीज करके सुन मैं बताता हूँ आपको, यहाँ साइड में लेके। तो पहले तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ जो टैटू कर लोग हैं, एक वो दिन आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो हफ्ते बाद आए चाहे वो महीने बाद आए, जब इस यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं रहेगा, जहाँ इसके चेले चपाटे नहीं रहेंगे, तुम्हारा क्या होगा? उससे पहले छात्रों के साथ मिल जाओ, उससे पहले जो प्रोफेसर सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ मिल जाओ। ये चाटुकार लोगों की, मीर जफर की क्या आज तक हालत हुई है, तुम सोच लेना। साहिल जी, आप कुछ क्या अंदर किसी से मुलाकात, किससे मुलाकात करूं उदय भाई? बहू से चोर बजावे, चोर बहू के भाई, ये तो बहुत गंदा निकम्मा आदमी है, इससे मुलाकात करेंगे क्या? हम यहाँ से डायरेक्ट डीसी साहब के पास जाएंगे। हमने 3 बार ज्ञापन दे दिया, आज हम ज्ञापन नहीं देंगे, आज हम चेतावनी पत्र जारी करेंगे और मात्र हम 5 दिन का टाइम देंगे। 5 दिन के अंदर अगर इस विषय का निष्कासन नहीं होता, करमल मलिक का निष्कासन नहीं होता, डॉक्टर अशोक ग्रोवर की भर्ती नहीं रोकी जाती, यही उसको नहीं रखा जाता, उसके बाद में जो आज यहाँ पे 30-40 आदमी इकट्ठे होकर आए थे ना, 3000 आदमी इकट्ठे होकर यहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल के ऊपर जाएंगे और तेरे समझ नहीं आएगी, तेरी जमीन हटा देंगे। आप खुद छात्र नेता रही हैं, शिक्षा परिसर में इस तरह का माहौल, कहीं लगता है अंधेरों की तरफ हम जा रहे हैं? अंधेरे में जा नहीं रही है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जा चुके हैं अंधेरे के अंदर। और जितना मैं बताऊँ, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम इस यूनिवर्सिटी के अंदर है ना, जो मैं कहता हूँ एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे बड़ी होनी थी, वो मुझे नहीं लगता इस के अंदर भी नंबर 1 रह पाएगी। ठीक है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आज हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे बार बार हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, चेतावनी पत्र दे रहे हैं, और सरकार को इस बात का पता है कि आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सरकार अगर इस चीज में 5 दिन में संज्ञान में नहीं लेती और बाद में इस विषय के ऊपर कार्रवाई नहीं करती, हो सकता है कल को हमारी लड़ाई सरकार के साथ भी हो जाए। और हो सकता है जो आज ये 50 आदमी यहाँ इकट्ठे हो जाए, कल को 5000 आदमी किसान इकट्ठे हो गए, छात्र इकट्ठे हो जाए, तुम्हारी विधानसभा घेराव कर ले, कोई बड़ी बात मत मानना। अब एक चीज इसके ऊपर ध्यान दिया है, बड़े अच्छे तरीके से रखा किया भ्रष्टाचार, क्या भविष्य में आप उनको भी आमंत्रित करोगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेश के अनुसार ही हम यहाँ पे आए हैं आज। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो पहली बार नहीं, जब से विषय यहाँ पे आए हैं ना, बार बार इसके काले कारनामों को उजागर करे, बार बार लोगों के सामने रखा है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी। और चौधरी अभय चौटाला जी बहुत जल्द, जैसे हम सारे छात्र मिलके जाएंगे, हम सारे किसान मिलके जाएंगे, उनसे हम कहेंगे आप खुले आओ, वो हमारे साथ आएंगे, साथ उनके दम के ऊपर लड़ी जाएगी भाई। उन्होंने हमेशा किसानों का साथ दिया है। जो आदमी पूरे हिंदुस्तान में 4206 विधायक होने के बाद एक लौता विधायक बन के इस्तीफा देके हमारे बीच में आते हैं, तो किसानों की लड़ाई वही लड़ सकते हैं और वही इस चीज को समझ सकते हैं, ये इस विषय के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये किसानों की यूनिवर्सिटी है, छात्रों की यूनिवर्सिटी। की एक लड़की की मौत हुई है, उसकी जान गई है, जो आज सिर्फ हिसार नहीं पूरे हिंदुस्तान का, देश का भविष्य थी। डॉक्टर दिव्या फोगाट जो गोल्ड मेडलिस्ट थी इसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के अंदर, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी एमएससी के अंदर, एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, डॉक्टर दिव्या फोगाट की प्रशासनिक हत्या होती है और मेंटल बॉर्डरेशन के कारण इस वीसी द्वारा और इसके चेले चपाटों द्वारा उसकी मौत करी जाती है, उसकी हत्या की जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डॉक्टर दिव्या फोगाट का नाम डीजीआईसीआर के माध्यम से चयनित हुआ था। मैक्सिको जाने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग थी। उसके अंदर एक कंडीशन थी आईसीआर की कि जो भी जाएगा इसके अंदर, उसमें एक तो वो महिला होनी चाहिए, दूसरी उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए।
दोस्तों यूनिवर्सिटी के वीसी कंबोज साहब ने क्या किया, डॉक्टर दिव्या फोगाट का नाम आगे ना जा पाए, उसका नाम काट के एक 57 साल की अधेड़ आदमी ओपी बिश्नोई का नाम आगे भेज दिया। इसमें डीसी आईजीआर भी डीजीआईसीआर भी बड़ा हैरान रह गया और उन्होंने उसके बाद में यहाँ लिखित में भेजा, बोला आपके दिमाग में खराबी हो रही है क्या? हमने जिसको मांगा है ना, पहली बात तो वो महिला होनी चाहिए, दूसरी बात है उसकी उम्र होनी चाहिए 40 साल से कम, और ओपी बिश्नोई 57 साल का अधेड़ उम्र का आदमी है, दिव्या फोगाट का नाम भेजो। लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद में बांग्लादेश से डॉक्टर दिव्या फोगाट को जाना था, वहां भी इन्होंने नहीं भेजा, और यहाँ तक भी इनको चैन नहीं पड़ा। डॉक्टर बी आर कंबोज वीसी साहब को इस बात का पता था कि डॉक्टर दिव्या फोगाट 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है, और उनको डॉक्टर ने ये बात बकायदा कह रखी है कि आप अगर मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो आपकी मौत तक हो सकती है। उनका डायलिसिस होता था, उनका खून बदला जाता था। उन्होंने फिर बाद में एक अपने चेले चपाटे डॉक्टर करमल मलिक को दिव्या फोगाट का सेक्शन हेड बना दिया, और डॉक्टर करमल मलिक इतना दिव्या फोगाट को तंग करता था, इतना मेंटली टॉर्चर करता था। एक दिन डॉक्टर करमल मलिक ने डॉक्टर दिव्या फोगाट की ड्यूटी लगा दी। दलहन विभाग का प्रोग्राम था, वो बड़ी ईमानदार लड़की थी, अपने वो काम करने लगी, ड्यूटी असाइन होगी उसकी। उसी दिन 11 बजे एक और उसने मीटिंग रख ली डॉक्टर करमल मलिक ने। दिव्या फोगाट वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद भी अगले दिन डॉक्टर करमल मलिक उसको जवाब कारण बताओ नोटिस जारी कर देता है कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। उसके बाद में दिव्या फोगाट बार बार चीख के चिल्ला के ये चीज कहती है, बोला मेरी लाइफ खत्म मत करो, मैं जीना चाहती हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं देश के लिए 5 प्रजातियों की मैंने नई खोज करी थी गेहूं की, और कल को पता नहीं देश के लिए क्या कर दूंगी। लेकिन नहीं, ये जितने भी गंदे घटिया लड़कियों की हत्या करने वाले लोग थे, इनको सब्र नहीं मिली। इन्होंने बार बार दिव्या फोगाट को तंग करना शुरू कर दिया। इसकी आवाज उठाई डॉक्टर अशोक ग्रोवर ने, 1-2 लेक्चरर और प्रोफेसर और है जिन्होंने इसकी आवाज उठाई। तो डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो बार बार इनके काले कारनामों को लोगों के सामने उजागर करते थे, जहां अब हम खड़े हैं यहीं खड़े होकर वो प्रदर्शन करते थे, लोगों को उनकी असलियत बताते थे। डॉक्टर अशोक ग्रोवर की इन्होंने ट्रांसफर करने का काम किया, मेवात में ट्रांसफर करने का काम किया। वैसे ही जो भी इनके खिलाफ खड़ा होया उसको मारने का इन्होंने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 1 साल पहले हमारी एक बच्ची थी, उस बच्ची की मौत हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही। और उसकी आत्महत्या करने के बाद इस वीसी का जहाँ फर्ज ये बनता है ना कि तेरी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची मरी है, तेरी हाइपरटेंशन लेने के कारण ये उसी दिन शाम को पार्टी कर रहा था। उसकी फोटो तक आपको मैं दिखाऊंगा सारी की सारी, मतलब कितना घटिया प्रवृत्ति का ये आदमी। सवाल ये है कि आज आपने शव यात्रा निकाली, शव यात्रा निकालने पे आपको शव यात्रा फूकने नहीं दी गई, ये इसके बारे में आपका? पहली बात तो मैं चीज कहना चाहता हूँ, ये जो भी गिरे हुए निकम्मे घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये साथ में बड़े डरपोक भी होते हैं, ये डरते बहुत हैं। इनको इस बात का भय था कि आज हमारी जो ये पुतले की शव यात्रा फूकी है ना, तो कल को असली में वीसी साहब का निष्कासन हो सकता है और वीसी साहब की प्रशासनिक हत्या हो सकती है। जो इन्होंने दिव्या फोगाट के साथ किया, जो इन्होंने बाकी टीचर्स के साथ किया, जो इन्होंने छात्रों के साथ किया, वो कल को इनके साथ हो सकते हैं।